ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी वेब डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल चल रही है, जिसके पिछली वीडियो में हमने सीएसएस के अंदर ट्रांसफॉर्म को पढ़ा था, ट्रांसमिशन को पढ़ लिया है हमने। तो आज की वीडियो में हम एनिमेशन को देखने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ सीएसएस में उसके लिए कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। उसको आपको वो कीवर्ड होता है हमारा की फ्रेम। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे की फ्रेम और साथ में यहाँ पर आपको लिखा होगा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में आपको क्या लिखना है, आपके जो भी एनिमेशन का नाम रहेगा आपको वो नाम लिखना है। XYZ आप कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं मेरा नाम लिख देता हूँ सार्थक। ठीक है, एनिमेशन का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर सार्थक। अब जो हमारा एनिमेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो, तो उसके लिए लिखना पड़ता है हमें फ्रॉम। बॉडी स्टार्ट की, बॉडी बन की। हमारा एनिमेशन कहाँ तक चले उसके लिए हम लिखते हैं टू। ठीक है, फ्रॉम में कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी नॉर्मल चलाकर देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करवा के देखेंगे हम एनिमेशन के अंदर। तो ट्रांसलेट एक से करवा लेते हैं। कितना पिक्सल करवा लेते हैं, 1000 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल एस। अब आप बोलेंगे हमारा जो एनिमेशन है वो बन गया तो चल गया है क्या? मैंने बोला नहीं चला भैया, ये आउटपुट में देख रहे हैं हमारा एनिमेशन नहीं चल रहा है। अब एनिमेशन चल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि एनिमेशन को हमको यहाँ पर डिफाइन भी तो करना पड़ेगा भैया कि एनिमेशन हमारा किसके ऊपर चले। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एनिमेशन नेम और जो भी हमने हमारे एनिमेशन का नाम दिया है साथ। अब बोलेंगे आप अब हो गई प्रोसेस कंप्लीट क्या हमारी, वापस आपका आउटपुट दिखाएगा। अभी भी हमारा एनिमेशन नहीं चला है। तो एनिमेशन नहीं चलने का कारण क्या है? अब हमें एनिमेशन का टाइम भी तो बताना पड़ेगा कि इतनी ड्यूरेशन में हमारा एनिमेशन चले। तो यहाँ पर हम देंगे एनिमेशन ड्यूरेशन। मान लीजिए मैं दे देता हूँ 3 सेकंड। कंट्रोल एस करता हूँ। अब हमारा एनिमेशन यहाँ पर चलेगा, ये देख सकते हैं, ये हमारा एनिमेशन यहाँ पर चलने लग गया है। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें एक काम और करवा सकते हैं हम। जैसे ही हमारा एनिमेशन यहाँ तक कंप्लीट हो 1000 पिक्सल पे, वैसे ही हमारे एनिमेशन का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे इसका येलो। अब इसको चला कर देखते हैं चलता है कि नहीं। तो इसका आउटपुट में यहाँ पर देखूंगा पहले। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आकर हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारा जो एनिमेशन है उसे हम डिले कर सकते हैं यहाँ कि इतने सेकंड बाद चालू हो। ये कोई भी हमारी साइट खोले तो उसके 2 सेकंड बाद ये एनिमेशन हमारा यहाँ पर चालू हो। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी। तो कितने सेकंड, तो मैं दे देता हूँ, चलो मान लीजिए 5 सेकंड, क्योंकि 1-2 सेकंड में तो कुछ पता लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। अब एनिमेशन हमारा चलेगा। ये देखिए 5 सेकंड जैसे ही हुआ हमारा तो एनिमेशन हमारा चलने लग गया। तो कुछ इस तरह से हम एनिमेशन का यूज कर सकते हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, अब इतने सारे कोड तो हमको याद रहने वाले नहीं है। आज हम याद भी कर लेंगे, 4-5 दिन बाद ये सारे कोड भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ एनिमेशन के यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर MDN रेफरेंस आता है। जैसे ही आप इस पर जाते हैं, इसे ओपन कीजिए, तो यहाँ पर आपको इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है। अभी हमारा यहाँ पर नेट की कमी है, यहाँ पर हमारा वाईफाई कनेक्ट नहीं है, इस कारण हमको यहाँ पर ये ऐसा दिखा रहा है। तो हम कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट से और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर देखकर कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा CSS है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हम याद नहीं कर सकते और ना ही सारी हम कर करके देख सकते हैं। तो हमारा वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, तो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनिमेशन का पूरा खुल गई है सारी प्रॉपर्टी। जैसे ही डिले करा तो मैंने डिले में भी देखी, इस हिसाब से बता दिया इसने। उसके बाद एनिमेशन नेम में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मैं मेन चीज़ें आपको सारी समझाऊंगा, बट ये एनिमेशन की इतनी सारी फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाती है। इनको आपको एक बार चेक करना चाहिए, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत अपडेटेड आप रहेंगे। ठीक है,
तो हम आगे की बात कर रहे हैं। अब जो हमारा ये एनिमेशन चल रहा है, ठीक है, ये अभी हमारा एनिमेशन 5 सेकंड बाद जो चलेगा, ये एक बार चलता है और फिर रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इसको हमको बार बार चलाना है या कोई हमारी इनफाइनाइट तक चलाना है, तो उसे हम कैसे चला सकते हैं? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, एनिमेशन इटरेशन काउंट, ठीक है। जैसे ही एनिमेशन इटरेशन काउंट लिखा आपने, तो यहाँ पर आप इनफाइनाइट चलाना है तो इनफाइनाइट लिख दीजिए। तो ये क्या है, हमारा चलता रहेगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, ये एनिमेशन को जो हमने ये 5 सेकंड लगा रखा है इसको डिले को, इसको यहाँ पर मैं हटा देता हूँ या कमेंट आउट कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट काम, तो मैं इसे यहाँ पर कमेंट आउट कर रहा हूँ। जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो इनफाइनाइट तक है वो जल्दी जल्दी हमको चल के दिखता रहेगा, हमें 5 सेकंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से चल रहा है, देखिएगा ये इनफाइनाइट तक हमारा चलता रहेगा। तो ये होता है हमारा इटरेशन काउंट। इसमें आप आपकी क्वांटिटी भी लगा सकते हैं कि आपको कितनी बार चलाना है, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि इनफाइनाइट की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6, ठीक है। इटरेशन काउंट 6, तो ये 6 टाइम चलना चाहिए। अब तो इसको रिफ्रेश करते हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये 6ठी बार चल गया है। अब हमारा एनिमेशन यहाँ पर रुक जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इटरेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और सीखेंगे हम इसमें, एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम अल्टरनेट भी चला सकते हैं, रिवर्स भी ला सकते हैं किसी को। जैसे कि रिवर्स में तो ये रिवर्स चलने लग जाएगा हमारा जो एनिमेशन है, देखिएगा अब इसका आउटपुट आप, अभी उस साइड से चल रहा था, इस साइड से हमारा एनिमेशन यहाँ पर चलने लग गया है। तो कुछ इस तरह से भी आप एनिमेट कर सकते हैं आपकी चीज़ों को। अब इसमें आप एक और कर सकते हैं, अल्टरनेट रिवर्स। तो ये अल्टरनेट रिवर्स में देखिएगा जैसा जाएगा वैसा कैसा वापस रिटर्न भी आने लगेगा, देखिएगा ये गया, ये आया, ये जाएगा फिर आएगा। तो कुछ इस तरह से आप अल्टरनेट रिवर्स भी यहाँ पर करवा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी हमारी प्रॉपर्टीज है जो CSS में एनिमेशन में यूज़ होती है। तो एक तरीका तो हमने ये सीख लिया आज की वीडियो में, ठीक है। तो अब इसका एक शॉर्ट तरीका और दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे कि आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो एक काम करते हैं हम, पहले तो ये जो हमारा एनिमेशन है इसे हम एक काम करते हैं, पूरा कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। जो कि शॉर्ट तरीका है हमारा, इतनी आपको प्रॉपर्टीज लिखना नहीं पड़ेगी जिसके कारण आपको। तो मैं इसको यहाँ पर पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ। पहले कहाँ तक कमेंट आउट करें इसको हम, जितनी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिखी है सारी हम यहाँ पर कमेंट आउट कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर कमेंट आउट कर दिए। अब आपका शॉर्ट तरीका मैं क्या बताता हूँ, जैसे ही आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो एनिमेशन जैसे ही लिखते हैं तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पर आप एनिमेशन डाल का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा एनिमेशन का नाम क्या है, सार्थक, ठीक है। ड्यूरेशन डाल सकते हैं, तो ड्यूरेशन मैंने डाल दी, मान लीजिए 2 सेकंड। टाइमिंग फंक्शन हमने ट्रांसफॉर्म में जो पढ़े थे वही यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, वही सारे फंक्शन यहाँ पर भी यूज़ हो जाएंगे। तो एस इन आउट लगा दिया मैंने जैसे, ठीक है। डिले कितना हो, तो डिले भैया हमारा हो जाएगी 2 सेकंड। इटरेशन काउंट कितनी हो हमारी, तो इटरेशन काउंट में मैंने डाल दिया
इनफाइनाइट। डायरेक्शन कौन सी डाल दें हम, तो यहाँ पर अल्टरनेट रिवर्स डाल देते हैं। और फिल मोड बहुत ही कम यूज़ होता है, इसका यूज़ आजकल होना बंद हो गया है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो तरह के होते हैं, तो इनको भी यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। तो इसका आउटपुट अब मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, जो कि हमारा शॉर्ट तरीका है एक तरह से। इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं चल गया, ठीक है। वो हमारा डिले लगा था, उस कारण ये लेट चालू हुआ। तो ये देख सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक हमारा कुछ एनिमेशन इस तरह से चलता रहेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि यार इनमें से मुझे कोई चीज़ प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उस प्रॉपर्टी को नॉर्मली यहाँ से आप हटा दीजिए, ठीक है। जैसे मैं ये अल्टरनेट को हटा देता हूँ, फिर भी हमारा जो एनिमेशन है उसी तरह से वो काम करेगा। ये आपका जो CSS में आपको बहुत सी कम प्रॉपर्टी लिखकर ये शॉर्टकट तरीका आपका यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीका हमने आज ये सीख लिया एनिमेशन का, एक तरीका और सीखेंगे हम अगली वीडियो में, जो कि आपके लिए कल आने वाली है, ठीक है। तो एनिमेशन को आप मल्टीपल तरह से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर